इजराइल की सेना हमास के एक एक लड़ाके को ढेर करने में जुटी है। पिछले एक महीने से पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज कर दिए ताकि हमास का एक भी कमांडर और लड़ाका जिंदा न बचे। अपने इन हमलों से इजराइल ने साफ कर दिया कि वो हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकने वाला नहीं है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसके इन हमलों में बड़ी संख्या में हमास के लड़ाके मारे गए, जिससे फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन को तगड़ी चोट पहुंची है। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने 24 घंटे के दौरान हमास के उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से उसके लड़ाके इजराइल पर रॉकेट से हमला करने में जुटे थे। इजराइल का दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा भी ढेर हो गया। आरोप है कि हमास का यह कमांडर 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले में शामिल था और उसके इशारे पर ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर सैकड़ों लोगों को मौत बांटी थी। जंग का एक महीना पूरा होने पर इजराइल की सेना ने हमास पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसकी सेना ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया और हमास के गढ़ में घुसकर उसके एक एक ठिकाने को ध्वस्त करने में जुटी है ताकि हमास दोबारा इजराइल पर हमला करने की गलती न कर सके। इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने ग्राउंड ऑपरेशन को और तेज कर दिया। उत्तरी गाजा में छिपे हमास के लड़ाकों को कैसे ढूंढना है, उन्हें कैसे मार गिराना है, कैसे हमास के ठिकानों को तबाह करना है, इसकी सारी तैयारी बड़ी बारीकी से की जा रही है। क्योंकि माना जा रहा है कि इजराइल उत्तरी गाजा से हमास का सफाया करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकता है। हमास के खिलाफ पिछले एक महीने से जारी इस जंग में इजराइल की सेना हर दांव आजमाने में जुटी है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल उसके ठिकानों पर बम गिराने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इसी वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मौजूद अल कुद्स अस्पताल के पास बम गिराए। इस हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हमास के आरोपों को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने 2 टूक कह दिया कि उसकी दुश्मनी फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ नहीं है, बल्कि उसका मकसद इस चरमपंथी संगठन को गाजा पट्टी से उखाड़ फेंकना है। और इसी वजह से हमास के खिलाफ इजराइल का रुख लगातार कड़ा होता जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में करीब 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। हमास भी जंग में इजराइल के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं। इस बीच तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि हमास के लड़ाकों के हमले में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भतीजे याईर एदू नेतन्याहू की मौत हो गई, जो इजराइल की सेना में कैप्टन थे। याईर एदू नेतन्याहू के पास इजरायली सेना के एक स्नाइपर यूनिट की जिम्मेदारी थी। इजराइल की सेना के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। और इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना को हमास के लड़ाकों से जंग लड़ने में नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। इजराइल के निशाने पर गाजा के अस्पताल हैं, क्योंकि इजराइल की सेना का मानना है कि इन अस्पतालों में हमास के कमांड सेंटर हैं, जहां से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। शुरू में इजराइल ने उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया था और वो इजराइल की बमबारी से बच गए। लेकिन हमास के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी में जुटे इजराइल ने इस बार गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया। फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इजराइल के निशाने पर शिफा अस्पताल के सोलर पैनल थे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने शिफा अस्पताल की रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गाजा में वैसे ही ईंधन का संकट है और शिफा अस्पताल के सोलर पैनल बर्बाद होने के बाद तो महासंकट आ सकता है। शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके छिपे हैं और इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों को मारने के लिए किसी भी जगह जाने के लिए तैयार है, जिसके लिए इजराइल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली और शिफा अस्पताल के नजदीक पहुंचने का दावा किया। जिससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी इजराइल की सेना ने जारी की, जिनमें उसके सैनिक गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसते नजर आए। इस बार इजराइल के निशाने पर हमास का कमांड सेंटर और इजराइल ने शिफा अस्पताल को हमास का कमांड सेंटर साबित करने के लिए कई सबूत दिए। इजराइल ने दावा किया कि शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाके खुलेआम घूम रहे हैं, जिन्हें मारने के लिए इजराइल के सैनिक गाजा में घुस गए और उन्होंने शिफा अस्पताल को घेरना शुरू कर दिया। हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय शिफा अस्पताल के नीचे बनी सुरंग में, जहां इजराइल पर हमले की पूरी कहानी लिखी गई थी। इजराइल की सेना ने यह दावा करते हुए एक वीडियो भी जारी किया
और इसे हमास के लड़ाकों और शिफा अस्पताल के कनेक्शन का सबूत बताया। क्योंकि इजराइल की सेना का कहना है कि वीडियो में हमास के लड़ाके ने शिफा अस्पताल को हमास की अल कसाम ब्रिगेड का मुख्यालय बताया। इजराइल ने एक चक्रव्यूह बनाया और धीरे धीरे उसकी सेना शिफा अस्पताल की ओर बढ़ने लगी। इस बीच उसकी वायुसेना ने शिफा अस्पताल को टारगेट किया और बमबारी की। यही नहीं, फिलिस्तीन ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के अलावा इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल को भी टारगेट किया। इसीलिए इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ऐसा प्लान बनाया कि वहां के कई बड़े अस्पतालों पर बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि इजराइल ने गाजा के अस्पतालों को जमीन, आसमान और समंदर से घेरने की तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे गाजा के अस्पतालों के नजदीक पहुंचने लगा। क्योंकि इजराइल का प्लान गाजा में हमास के कमांड सेंटर को घेरने का है, जिसके लिए एक तरफ से उसकी सेना उत्तरी गाजा के शिफा अस्पताल पहुंच रही है और दूसरी तरफ से उसके टैंक वहां पहुंच रहे हैं। क्योंकि इजराइल का कहना है कि उसका टारगेट उत्तरी गाजा में हमास के ठिकाने हैं, जिन्हें बर्बाद करने से पहले उसने वहां रहने वाले आम लोगों को दक्षिणी गाजा जाने को कहा। क्योंकि हमास के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए उसने गाजा को उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में बांटने का प्लान बनाया और उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरकर आम लोग सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं। और हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन पर यही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि गाजा पट्टी वो जगह है जहां हमास के सैकड़ों ठिकाने हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए इजराइल ने धुआंधार बमबारी की। और गाजा पट्टी पर हर घंटे 42 बम गिराकर हमास के सैकड़ों ठिकाने बर्बाद कर दिए। दक्षिणी इजराइल से उत्तरी गाजा पर मिसाइल अटैक तेज हो गया, या यूं कहें कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा पर मिसाइलों की बौछार कर दी और एक के बाद एक कई मिसाइलें उत्तरी गाजा पर दागी, जिसे उत्तरी गाजा में महाविनाश का ट्रेलर भी कह सकते हैं। 17 साल बाद एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह में भीषण जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने उसके देश पर एक साथ 30 रॉकेट दागकर इजराइल को दहलाने की कोशिश की और इसीलिए दोनों के बीच कभी भी जोरदार लड़ाई छिड़ सकती है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था, जिसके बाद से ही इजराइल की फौज हमास के ठिकानों पर बम बरसा रही है। इजराइल ने हमास से जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह को भी अपने निशाने पर लिया। आरोप है कि इजराइल के जोरदार हमलों में लेबनान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इसीलिए हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़क गया और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए रॉकेटों को अपने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की मदद से आसमान में ही ढेर कर दिया। इजराइल भी पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह लेबनान का चरमपंथी संगठन है और लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, जबकि हिजबुल्लाह को ईरान पूरा समर्थन देता है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान और हिजबुल्लाह इजराइल को गाजा में हमले बंद करने के लिए कहते आए। गाजा में इजराइल के हमलों के बीच हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह जंग की धमकी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि इजराइल वहां बेकसूर लोगों पर भी हमले से पीछे नहीं हट रहा और इजराइल की सेना बेकसूर लोगों पर भी बम बरसा रही है। हालांकि इजराइल कई बार यह साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ हमास के ठिकाने हैं। कि इजराइल हिजबुल्लाह से भी जंग चाहता है। हमास से जारी लड़ाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों पर पलटवार जरूर किया है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे हिजबुल्लाह से भी जंग छिड़ जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह से जंग का मतलब होगा दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना। हिजबुल्लाह हमास से कई गुना खतरनाक माना जाता है।